हिंदू कश्मीर जो पावर टसल है वो सदियों से चली जा रही है और अब भी शायद वो चल रही है। अफगानिस्तान के अंदर इतने स्टेक होल्डर्स हो गए हैं कि उनको एक टेबल पे बिठाना मुमकिन नहीं है। अभी तक जिस बात पे अड़ा हुआ है मामला वो ये है कि तालिबान कहते हैं कि आप हमें कट आउट दे दें टू लीव अफगानिस्तान। तालिबान ऐसे कोई सेफ एग्जिट नहीं देंगे अमेरिका को जिससे उनके लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो। 10 प्रोविंसेस में अपने कॉन्सुलेट ऑफिस बनाए, वहां पर सर्वेलेंस, बैगिंग, इंटेलिजेंस, दुनिया का हर एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ होती है। ये नहीं कि अमेरिका गया तो कोई चाइना आ जाए या इंडिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी। अफगान गवर्नमेंट के अंदर कंसेंसस नहीं होता तो फिर तालिबान अफगानिस्तान एक बार फिर खाना जंगी का शिकार होगा। प्राइम मिनिस्टर का करंट अमेरिका का विजिट जो था वो बहुत सिग्निफिकेंट था, लेकिन उसका एक हासिल ये था कि अफगानिस्तान का मामला जो है हम सब ये चाहते हैं कि उसका कुछ सोल्यूशन निकले। पाकिस्तान ये चाह रहे हैं, अमेरिका ये चाह रहे हैं, और कोशिश ये है कि हम मिल के जो ये मामला एक लंबे अरसे से जो अनसेटल्ड है और जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान के मामला खराब हैं बल्कि पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड काफ़ी टार्निश हुआ है। लोग हमें बड़े स्केप्टिकल अंदाज से देखते हैं, असेस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमें अफगानिस्तान में जाना पड़ता था, लेकिन शायद अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने अफगान बॉर्डर को फेंस कर लिया। अफगानिस्तान के अंदर से हम ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन पुरअमन तरीके से अमेरिकन आर्मी का विड्रॉल हो जाए। एस्टोनिशिंगली एज ऑफ टुडे 975 बिलियन इंक्लूडिंग 2019 अब तक अमेरिका अफगानिस्तान में खर्च कर चुका है, विच इज़ ह्यूज मनी। अमेरिकन टैक्स पेयर्स आर परटर्ब्ड अबाउट दिस थिंग। ये तमाम मामलात हमें डिटेल में डिस्कस करने आज और इसलिए भी करने हैं कि पिछले दिनों जब ये अमन की बात हो रही थी तो हमारे 20 के करीब पाकिस्तान आर्मी के नौजवान इंक्लूडिंग ऑफिसर्स शहीद कर दिए गए अफगान बॉर्डर पे। ये बड़ी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं मुनीबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शो में बुलवाने। अफगानिस्तान का इलेक्शन जो है वो सितंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। वहाँ पे इलेक्शन की वजह से भी टर्बुलेंस इसलिए है कि जब कैंपेन शुरू हुई तो पहले घंटे में देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट और उसमें 20 के करीब लोग मारे गए। जो अमेरिकन इन्वॉय हैं अफगानिस्तान के लिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो रिकन्सिलिएशन का है, उन्होंने तकरीबन तालिबान के साथ सेटलमेंट को फाइनलाइज कर लिया, और अगला मरहला ये है कि जहाँ पे अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलके और तालिबान के साथ ये मामला सेटल डाउन करने हैं। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि विद इन अफगान गवर्नमेंट, विद इन अफगानिस्तान जो वॉरलॉर्ड्स हैं और जो ड्रग माफिया है, उनको ये पीस किसी सूरत में सूट नहीं करता। यही वजह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी दे आर अप अगेंस्ट पाकिस्तान, दे आर अप अगेंस्ट दिस पीस इनिशिएटिव आल्सो। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, अफगानिस्तान इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सोसाइटी बिकॉज अफगानिस्तान में जमहूरियत तो है नहीं, ये कबायली माशरा है, और इसमें जब तक ये कबायली माशरा रहेगा इसमें जमहूरियत का पनपना मुश्किल है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो अफगानिस्तान है उसको ऑपरेट करते हैं काबुल से। अब अगर काबुल में अगर अनरेस्ट होगी तो बाकी जो रिमोट एरिया से वहाँ क्या असर होगा। अच्छा, अफगानिस्तान के एक अलमिया ये है कि एथिकली बुरी तरह डिवाइड है बिटवीन हज़ाराज, between Pashtos, between Persian speaking, between so many different ethnic communities, and everybody have their own stakes and interest in the country. अच्छा, उसकी वजह से खींचातानी का अमल है जो सदियों से चला आ रहा है। हिंदू कश्मीर जो पावर टसल है वो सदियों से चली जा रही है और अब भी शायद वो चल रही है, लेकिन एक नए अंदाज में। अब जिस तरफ आपने इशारा किया उसमें देखिए, अब 25 सितंबर को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सदारती इलेक्शंस। अब सदारती इलेक्शंस में कैंडिडेट कौन कौन है? मौजूदा सदर अशरफ गनी, मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आज़म गुलबदन हिकमतयार और इंटेलिजेंस चीफ अमरुल्लाह सालेह। ठीक है। अच्छा, अब ये चारों लोग जो हैं जो पुराने एनडीसी के चीफ थे उनकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट फेजेस में इक़्तिदार एंजॉय कर चुके हैं, राइट? सो दे नो ईच एंड एवरी कल्ट अबाउट अफगानिस्तान। ठीक है। अब अफगानिस्तान में एक तो इंटरनल प्रॉब्लम है कि मुल्क के अंदर अमन नहीं है। अमन क्यों नहीं है? कि अफगानिस्तान के अंदर इतने स्टेक होल्डर्स हो गए हैं कि उनको एक टेबल पे बिठाना मुमकिन नहीं है। अब कोई ना कोई मिस हो जाता है, जो मिस हो जाता है वो शोर मच। अच्छा, मैं सिर्फ एक ज़िमनी क्वेश्चन इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ,
सितंबर में इलेक्शन है, तो ये जो टाइमिंग है, बाज़ लोग इसे आर्ग्यू करते हैं कि ये पीस के लिए या डायलॉग के लिए परहैप्स टाइमिंग इसलिए ठीक नहीं है कि ये आपको डायलॉग करना चाहिए जब नई गवर्नमेंट जो है वो आ जाए। लेकिन पैरेलल ये भी आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं कि दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग कि इलेक्शन से पहले अगर कोई रिकंसिलिएशन हो जाती है तो लेट तालिबान बी पार्ट ऑफ द इलेक्शन आल्सो, इफ दे कैन विन, जी लेट देम बी पार्ट ऑफ द बिल्कुल गवर्नमेंट। आपने ठीक तरह इशारा किया। लेकिन तालिबान का देखिए, तालिबान ने सबसे ज्यादा सफर किया आफ्टर 9/11। अच्छा, अब वो ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जो कि उनको अपनी जो विक्ट्री है नविश्ता एतबार नजर आ रही है। ठीक है, अब तालिबान ज़्यादा सन ऑफ द सॉइल। अब प्रॉब्लम ये है कि जो दोहा में अब तक 6 राउंड हुए हैं मुज़ाकरात के बिटवीन तालिबान, अफगान गवर्नमेंट एंड द स्पेशल एनवॉय ऑफ अमेरिका, दैट इज ज़ल्ब खलीजात। अच्छा, अभी तक जिस बात पे अड़ा हुआ है मामला वो ये है कि तालिबान कहते हैं कि आप हमें कट आउट दे दें टू लीव अफगानिस्तान। ठीक है, अमेरिका ये कहता है कि जी आप आइए सीज फायर करें और अब अगले सेटअप की मोडेलिटीज तक वो सीज फायर नहीं होगी। लेकिन अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है और इवन जो प्रेस रिलीज भी दिए गए उसमें यह है कि almost settlement between US official and the Taliban that has been made actually. The settlement has been made. Now the second round is कि जहाँ पे आपने अफगान गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करा। देखिए, लेकिन पहली अगर पहली सेटलमेंट भी हुई है तो जुबानी हुई है, ठीक इन रिटन नहीं अभी तक हुई। राइट इन रिटन अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए कि तालिबान ऐसे कोई सेफ एक्सेट नहीं देंगे अमेरिका को जिससे उनके लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब अगर देखें कि आपको याद होगा 30 साल पहले जब सोवियत यूनियन गया था अफगानिस्तान से, तो उसके बाद से एक बहुत वैक्यूम हुआ था। उस वैक्यूम को किसने फिल किया था? वारलॉर्ड्स ने। उस वैक्यूम को किसने फिल किया था? ड्रग बैरन्स ने। उस वैक्यूम को फॉरेन प्रॉक्सीज ने फिल किया था। अफगानिस्तान के जहाँ और बहुत सारे अलमिया, वहाँ एक अलमिया ये है कि खित्ते के सारे मुल्कों ने अपने अपने प्रॉक्सीज वहाँ बिठाए गए। वो प्रॉक्सीज जो है बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेज जो है वो निकलेंगी, उनका विड्रॉल होगा, तो हमारे सामने एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि आज से 1979 में या 80 में जब रशियंस वहाँ से आए थे और उसके बाद जब निकले थे, तो विड्रॉल के बाद जो कुछ हुआ था वो ये अब भी हो सकता है। ये अब भी हो सकता है। मोर हमें पहले हमें मोडेलिटीज तय करनी चाहिए कि हु विल शेयर पावर इन व्हाट एक्सटेंट। ठीक है जी। इसके लिए ये है कि एक ज़ाब्ता, अभी तो हम एग्जिट बात करें ना कि अमेरिका वहाँ से जाए। अच्छा, अमेरिका के जाने की बात क्या होना, ये भी मेरे ख्याल अभी तय हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त नहीं तय होगा। अगर ये सोवियत यूनियन के जाने के वक्त तय नहीं होता तो अमेरिका के जाने के वक्त भी तय नहीं होगा। लिहाजा अभी जो इब्तदाई बातचीत है वो ठीक है, कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ज़ुबानी बातचीत है, अभी तक उन्होंने फ्री कहने शो नहीं किया, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, कोई ज़ुबानी एग्रीमेंट होगा। अच्छा, अब दूसरा मरला ये आता है कि अगर अमेरिका निकल जाता है तो जो सिचुएशन पैदा होती है उसमें एक अहम रोल जो है वो इंडिया का भी होगा, क्योंकि इंडिया हैज़ डन अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान आफ्टर 9/11। राइट। नहीं, लेकिन मैं पैरेलल एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इंडिया की इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा स्टेक्स जो हैं वो अमेरिका के इन्वॉल्व हैं। जिससे मैंने एक फिगर दी कि $975 बिलियन, बिल्कुल, आई मीन इंडिया का $2-4 बिलियन के कंपेयर, इट्स अ ह्यूज मनी। फिर जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे अभी उनका जो वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं, अफगानिस्तान इज अ वेरी इंपैरेटिव पार्ट ऑफ दैट आल्सो। यू कैनॉट इग्नोर चाइना आल्सो। सो जहाँ पे इतने बड़े जाइंट्स हैं, वो छोटी सी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया की है, मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशन में जब इंडिया को एल्बो आउट किया गया तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी थी कि दे ऑल हैव रियलाइज्ड कि दिस पीस कैनॉट बी अटेन्ड विदाउट पाकिस्तान एक्चुअली, एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान टुगेदर दे कैन नॉट डू लाइक वेल इन द नेगोशिएशन इन अफगानिस्तान। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट वहाँ की है, उन एरियाज में की है, उन प्रोविंसेस में की है, वो आर ऑल एडजेसेंट टू पाकिस्तान। मतलब अफगानिस्तान की जो पश्तून बेल्ट है, 10 सूबे अफगानिस्तान में, दे आर एडजेसेंट विद पाकिस्तान, ठीक, उनका कॉमन बॉर्डर है, राइट। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उन पश्तून बेल्ट्स में तमाम प्रोविंसेस में 10 प्रोविंसेस में अपने कॉन्सुलेट ऑफिस बनाए हुए। वहाँ पर सर्वेलेंस, बैगिंग, इंटेलिजेंस, दुनिया का हर एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ होती है। पाकिस्तान ने टाइम्स एंड अगेन अफगान गवर्नमेंट को, पहले हामिद करजई थे, उसके बाद अशरफ गनी आए, उनको कहा कि जनाब ये जो 9/11 के बाद ये जो आपने सर्वेलेंस और ये जो एक्टिविटीज़ शुरू की हुई एंटी पाकिस्तान, इसको बंद करें। लेकिन वो शायद उनको भी कंट्रोल में नहीं था। लेकिन अब उनको एहसास हुआ है कि पाकिस्तान को माइनस करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और पहली दफ़ा अमेरिका ने दोहा मुज़ाकरात से आउट रखा इंडिया को, ठीक है। ये एक दुरुस्त समत में कदम है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को हमेशा ये खौफ रहा कि अफगानिस्तान को अगर हम हम छोड़ देते हैं ऑन इट्स ओन एक्चुअली, एंड इंडिया अपना एक इन्फ्लुएंस वहाँ पे क्रिएट कर लेता है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। लेकिन जो फेंस अभी हमने इरेक्ट की है वहाँ पे,
डू यू थिंक उससे हमें एक नया कॉन्फिडेंस मिले कि ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं? मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। बॉर्डर देखिए फेंस बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, ठीक है। हमने देर की, बिल्कुल सही, बड़ा जरूरी था, ठीक है, हमने बहुत जरूरी था। बहुत नुकसान जब 9/11 के बाद आप देखिए कि 9/11 के बाद मैं एक दफा 98 में लंडी कोतल गया तो मैं देख के हैरान रह गया, देयर इज नो ऑफिशियल, एक जंजीर है, उस जंजीर के पार आप उधर चले जाएं और आप इधर आ जाएं। हैरान हुआ, देखिए ना मुनीफ साहब, ये कितना ठीक है अगर ये कहा जाए कि 1979 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान इतना नहीं पहुंचाया जितना अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नुकसान बिल्कुल पहुंचाया। और अफगानिस्तान वो मुल्क है, अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की सबसे पहले जनरल असेंबली में मुखालफत की थी मेंबरशिप के, राइट, इट वाज जाहिर शाह, बिल्कुल इट वाज जाहिर शाह। अब 47 से 79 आया, 79 के बाद आप देखें मौजूदा सदर जो हैं उनको ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने इलेक्ट कराया अशरफ गनी ने, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो शरारतें कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं हमारे यहाँ पे ड्रग्स हैं तो दैट्स बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, That's हमारे because यहाँ पे of- स्मगलिंग हर चीज़। है, तो हमारी इकोनॉमी जो है, आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जो अफगानिस्तान का यहाँ से जो ट्रांजिट ट्रेड में माल जाता है, वो अगर 100 रुपए की चीज मंगवाता है बाहर से तो वापस ला के 115 रुपए की वो पाकिस्तान में बेच रहा होता है वो बंदा जो अफगान ट्रांजिट, और यहाँ पे जब आप टैक्सेशन दे के वही प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो आपको 150 से कम वो कॉस्ट नहीं कर, यू कैन नॉट कम्पीट। सो बेसिकली दे हैव शटर्ड आवर इकोनॉमी, दे हैव शटर्ड द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी विद द ड्रग्स, और जो ये तालिबान और एक्सट्रीमिज्म, इट्स ऑल बिकॉज देखिए इनके लिए जो पॉलिसी होनी चाहिए थी वो ईरान की पॉलिसी थी कि उन्होंने उनको परमिट सिस्टम दिया था, एक इलाके में कन्फाइन किया था, ठीक है। अब हमारी तरह नहीं कि ये लोग सारे मुल्क में फैल गए हैं। हाँ, आप इनको आप निकालने की बात करेंगे, हमारे यहाँ कुछ जमातें हैं जो आसमान सर पे उठा लेती हैं, बड़ा मुश्किल है। आप जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी आप पेशावर से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज आवर कंट्री, होने का वो कहते हैं जी पाकिस्तान इज आवर कंट्री। हाँ, ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक बात जो कि जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, देखिए लास्ट वीक जो वाकया हुआ है, मैं उसके आपकी तवज्जो उस तरफ करवानी चाहूँगा। लास्ट वीक के 2 वाकयात ऐसे हुए, एक बलोचिस्तान में हुआ है ज़िला केच में, जिस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन में मसरूफ हमारी एक आर्मी पार्टी पर एम्बुश किया गया जी जी, जिसके नतीजे में कैप्टन की शहादत हुई है, ठीक है। ये बताता है कि ये द बैटल इज नॉट येट ओवर, लड़ाई अभी जारी है, ठीक है। वो जो ज़रबे अज़बा और जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है रद्दुल फसाद वो ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि जिस जगह वादी शवाल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जिस जगह हुई है उसको मैंने चेक किया, इट इज़ एडजेशन टू द अफगान प्रोविंस पख्तीका, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए कि आप जब पख्तीका से फायरिंग करेंगे तो ये क्या वो अफगान गवर्नमेंट की और अमेरिकन की ब्लेसिंग शामिल नहीं होगी? राइट राइट। अच्छा, जो ठीक है अमेरिकन की ब्लेसिंग इसमें शामिल होगी। देखिए अमेरिकन जो है वो 3-4 दफा जगह से खेल रहे होते हैं, वो कोई सिंगल गेम नहीं कर रहे होते, वो डबल गेम कर रहे होते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि करंट सिनारियो में जो लोग लूज कर रहे हैं वो इंडियन से और वो अफगान गवर्नमेंट है, बिकॉज अगर हम तालिबान को टारगेट करें तो तालिबान तो गेन करेंगे ना, बिकॉज इतना लंबा अरसा दे बीन आउट ऑफ द गवर्नमेंट एंड देखिए इंडिया को अगर आप दोहा मुज़ाकरात का हिस्सा बनाते हैं तो कभी सेटलमेंट ना होती। आपने इंडिया को बाहर रखा है तो कोई नतीजा निकलेगा। हिंदुस्तान कभी अफगानिस्तान का कोई ऐसा सेटलमेंट नहीं होने देगा जिसका फायदा पाकिस्तान को जाए। Are they in a position to confront these mighty powers like China and America in this solution? No, वो नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहेंगे कि उनकी प्रेजेंस किसी न किसी शक्ल पे वहां पर रहे, ठीक है, ताकि पाकिस्तान का वो देखिए इंडिया ने जब पाकिस्तान की आर्म्स ट्रेसिंग की है वाया काबुल की है, और ये 47 से ही जो है ये होता चला जा रहा है, और वो काबुल को भी अपना एक सूबा ही समझते हैं, ठीक है। बट देयर आर लॉट ऑफ प्रो इंडियन एलिमेंट्स इन अफगानिस्तान, वेरी स्ट्रॉन्ग। जब हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी क्रिकेट मैच जब हुआ तो वी सॉ दैट हेट्रेड फ्रॉम सो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब हम इतने ज्यादा अफगान महाजरीन हमने पाले, हमने उनको ट्रांजिट ट्रेड दी, हमने क्या क्या उनके लिए नहीं किया, तो why this hatred in Afghanistan for Pakistan actually? Yes, they are basically a thankless nation. पाकिस्तान को आपको याद होगा, मुझे भी याद है कि जब 79 में 80 में जब ये रेफ्यूजीज आने शुरू हुए, पाकिस्तान ने इनको वेलकम किया और उन लोगों ने आके यहाँ जो धमा चौकड़ी मचाई है और जो सारी सोसाइटी जिस तरफ आपने इशारा किया, जिस तरफ जो हशर उन्होंने किया है हमारा सारे मुल्क में वो फैल गए। वो कराची में वो बिजनेस कर रहे हैं, अब उनकी इंडस्ट्रियल जो है वो एम्पायर्स खड़ी हो गई हैं, उनके स्टेक्स इतने ज़्यादा हो गए कि उनका वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। अब भी 30 से 35 लाख अफगान महाजरीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त आ गया है कि इनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए कि वो अपने मुल्क वापस जाएँ और पाकिस्तान की जो है वो जान छोड़े। So have we realized they are not our friends? They were not. I'm sorry, they are not our friends. Right. And they are more friendly towards India. It's a time to like इनको जरा एक arms distance पे रखने की जरूरत है।
ذرا اوقات بھی بتائیں کہ آپ لوگ ہمارے بغیر کچھ نہیں تھے. We have done lot for you people. lot for you. اور آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مطلب ورلڈ کپ میں جو ہیٹریڈ ہوئی ساری قوم نے دیکھی. اچھا اتنا کچھ ہو جائے جو پچھلے واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, اس میں افغان گورنمنٹ کو ایمبیسڈر کو بلا کے ان کو ذرا شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی کہ جناب یہ آپ کی طرف سے روٹین بن گیا ہے کہ آپ کی طرف سے ایسے واقعات جو ہیں وہ روٹین بنتے چلے جا رہے ہیں, ادروائز آپ کنٹرول کریں, ادروائز وی ول گو فار اے ہاٹ پرسوٹ. رائٹ ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اگلا فیز ہے جہاں پہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن چلنی ہے, زلمے خلیلزاد جو ہیں اور جو طالبان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ٹوگیدر along with the پاکستان گورنمنٹ, how do you see that happening actually? Because within افغان گورنمنٹ ان کے بہت سارے ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں. عبداللہ ایک سیپریٹ لائن کو ٹو کرتا ہے, باقی لوگ سیپریٹ لائن کو ٹو کرتے ہیں. Do you see that agreement within the افغان گورنمنٹ coming forth also? دیکھیے اگر تو یہ افغان گورنمنٹ کے اندر کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر طالبان افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہوگا, جس طرح 89 کے بعد ہوا جب سوویت ٹروپس جو ہے وہ گئی تھی. دیکھیے جب امریکہ جائے گا تو سوال یہ ہے کہ جو ویکیوم پیدا ہو رہا ہے ویکیوم اس کو کون فل کرے گا. ٹھیک ہے, اگر تو اس ویکیوم کو باہر کی فورن آکوپیشن فورسز نے آ کے کور کرنا ہے, یہ نہیں کہ امریکہ گیا تو کوئی چائنا آ جائے یا انڈیا, نہیں ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا ہوا تو پھر ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پاکستان نے اب فینسنگ بنا کر اپنا سائٹ تو سیو کر لی ہے, لیکن پاکستان کابل افغان صوبوں میں ہونے والی کسی ایسی تبدیلی سے خود کو الگ نہیں رکھ سکتا, بیکاز دونوں طرف پشتو بولنے والے ہیں. دیر آن لائن کے اس طرف بھی, دیر آن لائن کے اس طرف بھی. پاکستان کی جو سٹیکس ہیں وہ صرف اپنے حد تک نہیں ہے, پاکستان کی سٹیکس ساری پشتون بیلٹ پہ ہیں. پاکستان افغانستان کی پشتون بیلٹ پہ ہونے والی تبدیلی سے خود کو الگ نہیں رکھ سکتا, اس کو اس سے نظر رکھنی پڑتی ہے. حتیٰ کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی وہاں پر کام کرتی ہے اور ہمیں وہاں پر انفارمیشن جو ہے وہ دیتی ہے, بیکاز ہمارے سٹیکس جو ہیں وہاں پر بہت ہائی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا 25 سپٹمبر کو جو صدر بنتا ہے وہ مسئلے کے حل کے لیے, افغانستان میں امن کے لیے اور امریکیوں کے انخلاء کے لیے کیا رول ادا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ منیب صاحب, بہت شکریہ. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں افغانستان کو آج ڈسکس کیا, اور آنے والے پروگرامز میں جو ہمارے انٹرنیشنل افیئرز ہیں اس میں ہم منیب صاحب کے ساتھ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں اور جو انٹرنیشنل دوسرے ممالک ہیں پاکستان کی, ان کے ساتھ ریلیشن شپ اور جو انٹرنیشنل سناریوز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.